हमारी कहानी है प्यास का बदला। तो ये हमारी एक मिशन बुनियाद की हिंदी की बुक दे रखी है हमें, जिसका नाम है कहानी है। उसका एक चैप्टर है। हालांकि हमने इसके पीछे का कोई भी चैप्टर नहीं किया है, बट अगर आप कोई पीछे का कोई चैप्टर कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं उसका वीडियो जो है उस चैप्टर का वीडियो जो है अलग से यूट्यूब पे डाल दूँगी। तो इसे शुरू करेंगे। प्यास का बदला चैप्टर का नाम है। कहते हैं कि पहले प्यास केवल जंगलों में ही पाया जाता था। जंगल के घने पेड़ उसके पड़ोसी और साफ हवा उसकी सहेली थी। झरनों में नहाना उसकी रोज की आदत थी। एक दिन जंगल में कुछ लोग आए। उन्होंने पेड़ों को काटा और प्यास को अपने साथ ले गए। प्यास ने रोते हुए उनसे छोड़ने के लिए विनती की, मगर लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। प्यास ने भी लोगों से बदला लेने और उन्हें रुलाने की ठान ली। उसी दिन से प्यास ने सोच लिया था कि अब जो कोई भी उसे काटेगा उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। तो इस कहानी में हमें ये बताया गया कि जो प्यास है वो पहले सिर्फ जंगलों में ही पाया जाता था, और प्यास जो है जंगल में बहुत अच्छी तरीके से रहता था। जो जंगल में जो आसपास के जो उसके पेड़ थे, मतलब जो पेड़ थे आसपास उसके, वो तो उसके पड़ोसी है, तो वो उसके पड़ोसी थे। और जो जंगल में तो पेड़ होते हैं, तो वहाँ पे जो साफ़ हवा आती थी वो उसकी सहेली थी। और जो प्यास था वो डेली झरनों में नहाता था। उसकी ये रोज़ की आदत थी, जो हैबिट थी उसकी रोज़ की। और एक दिन जो है कुछ लोग आए, तो उन्होंने जो है पेड़ों को काटा और प्यास को जो है अपने साथ ले गए। तो प्यास विनती करने लगा कि मुझे छोड़ दो, कि मुझे छोड़ दो। उसे तो वही रहना पसंद होगा ना, क्योंकि अब जब वो शुरू से वही रहा है, अगर हम शुरू से यही रहे और हमें जंगलों में भेज दिया तो जाए तो हमें कैसे लगेगा। वैसे ही वो शुरू से जंगल में रहा, तो वो जैसे मतलब उसे यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा है, उसे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए वो रो रहा है। और वो बहुत रो रहा है, वो बहुत विनती कर रहा है लोगों से। देखो लोग इसे उठा के ले जा रहे हो, प्यास कितना रो रहा है। वो इससे विनती कर रहा है लोग से कि मतलब इस आदमी से विनती कर रहा है कि जो है मुझे छोड़ दो, मुझे यहीं रहने दो। इस तरीके से कुछ विनती कर रहा है, लेकिन लोग जो है उसकी एक नहीं सुन रहे। तो प्यास इतना रो रहा था, आप देख सकते हैं। तो उसने ठान लिया, ये सोच लिया उसने कि जो है अब से जो कोई भी मुझे काटेगा तो वो जो है रोने लग जाएगा। तो अभी भी हम कभी भी जब प्यास को काटते हैं तो जो है हमारे आँखों से आंसू आने लगते हैं और हम रोने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे आँखों में जो है जलन दिला देता है, इसलिए। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है, पहला, प्यास की रोज़ की क्या आदत थी? तो झरनों में नहाना प्यास की रोज़ की आदत थी। तो आप ना किताब में से ढूंढना सीखे। यहाँ पे लिखा हुआ है झरनों में नहाना उसकी रोज़ की आदत थी। ये है दूसरा प्रश्न, लोगों ने पेड़ों को क्यों काटा हो? तो लोगों ने पेड़ों को इसलिए काटा होगा ताकि वो वहाँ बस सके, या उन्होंने पेड़ों को इसलिए काटा होगा ताकि वह पेड़ से सोफ़ा, कुर्सी, मेज़, बेड, कागज़ और दरवाज़ा आदि बना सके। पेड़ों को हम जंगलों में पेड़ इसलिए काटते हैं ताकि लोग वहाँ पर बस सके, या फैक्ट्री वगैरह जो है बना सके, या तो इसलिए काटते हैं ताकि कागज़, कुर्सी, ये सब, हमारा जो दरवाज़ा होता है वो सब लकड़ी का होता है ना। तो मतलब उन सब चीज़ों के लिए हो सकता है कि लोगों ने उसे काटा हो। तो आपको ये अपने हिसाब से लिखना है, आपके दिमाग में जो है आप उस हिसाब से लिख दें। तो अब यहाँ हमें प्रश्न 3 दे रखा है, यदि प्यास को जंगल से नहीं लाया जाता तो क्या होता? यदि प्यास को जंगल से नहीं लाया जाता तो वह जंगल में खुशी से रहता और हमें प्यास खाने को नहीं मिलता। फिर इसके बाद देखो,
में दे रखा है चौथा प्रश्न प्याज का इस्तेमाल किन किन कामों में किया जाता है? तो सलाद माने सलाद बनाने में, सब्जी माने सब्जी में, पुलाव माने पुलाव में, मसाले में, अचार में, पकौड़े में, चटनी में, सूप में, दवाई के रूप में, लू से बचने के लिए, चिकित्सा में, दाल में। इस तरीके से प्याज का यूज़ किया जाता है। अब इसमें हमें लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न बाद दे रखा है, प्याज काटते समय आंखों से आंसू क्यों बहने लगते हैं? किसी से पूछकर लिखें। तो सिंपल सी बात है, जब हम प्याज काटते तो हमारी आंखों में जो है जलन देने लगता है। तो क्या लिखेगा इसका आंसर? प्याज काटते समय आंखों में से आंसू इसलिए बहने लगते हैं क्योंकि प्याज काटते समय हमारे आंखों में जलन होने लगती है। कुछ बच्चे सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे छोटा करके आंसर की, क्योंकि प्याज काटते समय हमारे आंखों में जलन होने लगती है। ऐसे नहीं, आप पूरा डेफिनेशन में जो है इसे लिखा करें। इसमें कुछ अर्थ वाले भी हैं तो उसका देखते हैं, और जो मुझे नहीं आएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँ। तो देखते हैं अर्थ क्या होगा। जो है 71 नंबर पर दी हुई है ये चीज़। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप इनमें से कितने शब्दों के अर्थ जानते हैं या इनसे परिचित हैं? उन शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए और उनके अर्थ लिखिए। तो शब्द है बदला। तो बदले का अर्थ क्या होता है? बदले का अर्थ होता है, अगर आप ये जो मैं बता रही हूँ अर्थ वो पहले से ही जानते तो आप यहाँ पे टिक का ये वाला जो निशान है टिक का ये लगाएंगे, और अगर समूह में बातचीत के बाद जाना है तो आप जो है मतलब यहाँ पे टिक लगाएंगे। अगर जैसे आपने पहले से ही पता हो आपको तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे, लेकिन फिर ये नहीं कि यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, इस चीज़ को खाली छोड़ देंगे। तो बदले का क्या मतलब होता है? एक गुस्से का भाव होता है बदला, ठीक है। तो मतलब गुस्से का रूप। सिर्फ माने बस, मतलब जैसे हम कहते हैं ना मुझे सिर्फ ये चीज़ दे दो, माने मुझे बस ये चीज़ दे दो। तो सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे बस। घने का मतलब अर्थ होगा हम बड़े, जैसे ये कितना घना पेड़ है, कितना बड़ा पेड़ है, मतलब नहीं घने का ये नहीं होगा, घने का दूसरा होगा, बाद में बताऊँगी इसका। पड़ोसी माने आसपास रहने वाला आदमी, नहीं ऐसे लिखोगे, आसपास रहने वाला व्यक्ति। साफ मतलब सुथरा, मतलब साफ सुथरा बोलते हैं ना, तो साफ मतलब सुथरा। झरनों मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से एक ऐसा पहाड़ जहाँ से नदी का पानी गिरता हो, या तालाब का, इस तरीके से। रोज़ माने हमेशा, प्रतिदिन। आदत मतलब हैबिट, मतलब जो हम रोज़ करते हों। विनती माने किसी से प्रार्थना करना, प्रार्थना जैसे हम बोलते हैं ना प्लीज़ ऐसा कर दो, ऐसे। रुलाने मतलब किसी को रुलाना। ठान मतलब किसी चीज़ के लिए सोच लेना कि हाँ मैं ये करके ही रहूँगा। बहने मतलब गिरने लगना, जैसे पानी बहने लगा तो माने वो वहाँ से गिरने लगा। तो इस तरीके से हमारे ये सारे अर्थ हो जाएंगे। हम घने का अर्थ मैं बाद में बता दूँगी, घने का अर्थ हाँ बाद में बता दूँगी, अभी मुझे नहीं आ रहा याद, मैं बाद में बता दूँगी। तो ये हमारा था चैप्टर प्याज का बदला, और हमें पीछे का कोई चैप्टर नहीं किया है। अगर आप कोई पीछे का चैप्टर कर रहे हैं तो आप उसका जो है नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दे दें, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी, यूट्यूब पे डाल दूँगी बना के। तो ये तो हमारा आज का प्यारा सा छोटा सा मज़ेदार पार्ट, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और किसी और को भी किसी चीज़ में इसमें डाउट है तो उसे ये वीडियो शेयर करें, और ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए। एंड थैंक यू फॉर 18 सब्सक्राइबर्स। जब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे बाद में।